हेलो गाइस, मैं हूं अनुज। ये सीक्वेंस एंड सीरीज़ की वीडियो। तो इस वीडियो में हम थोड़े क्वेश्चंस कम करेंगे और कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम जेई पीवाईक्यूज करेंगे और वो मैं आपको नोट पैड पे पूरा स्टेप वाइज करके बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और पहले तो आ जाता है एपी, जो 10th में पढ़ के आए थे ना, सम ऑफ एन टर्म्स और ए एन टर्म का फॉर्मूला। तो ये भी आपको याद रखना है और डायरेक्ट एपी से भी क्वेश्चन आते हैं जेई में। सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आ गया जेई मेन में कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन A4 प्लस A8 प्लस A12 प्लस A16 इज 2 to 4। तो हमें ये सब इन्होंने दे रखा था, हम लोग ने एक्सपैंड किया और हमें एक इक्वेशन मिल गई A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 56। सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म्स फिर आप निकाल लेंगे फॉर्मूले से। अब आता है एक अच्छा सा कॉन्टेक्स्ट, ध्यान से सुनिएगा। इंसर्टिंग एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अरिथमेटिक मीन। सो जैसे दो नंबर है ए और बी, तो उसका अरिथमेटिक मीन होगा ए प्लस बी बाय 2। तीन है ए बी सी, तो उसका अरिथमेटिक मीन होगा ए प्लस सी बाय 3। तो उसी प्रकार से जो एन अरिथमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड बी, उसके लिए पहले आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। हम ए और बी के बीच में लगा रहे हैं कितने एन अरिथमेटिक मीन। तो जो डिफरेंस होगा वो हम लिखेंगे इस फॉर्मूले से याद कर लीजिएगा, बी माइनस ए बाय एन प्लस 1। और उसके बाद आप टर्म्स निकाल सकते हैं। जैसे आपको A1 निकालना है तो आप A प्लस डी निकाल सकते हैं, क्योंकि A तो आपका A ही हो गया। और फिर ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। कि इंपॉर्टेंट नोट अगर आपको जो याद रखना है वो ये रखना है कि सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल्स टू एन टाइम्स द अरिथमेटिक मीन बिटवीन देम। तो ये पॉइंट आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। अब इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट हैं बीच के जो मैं आपको बता देता हूँ कि इफ द सम ऑफ एन टर्म्स इज गिवन देन द जनरल टर्म इज इक्वल्स टू टी एन इज इक्वल्स टू एस एन माइनस 1। तो यही चीज़ हमने 10th में पढ़ी थी, है ना। और यहाँ पे मैंने आपको ये दे दिया। आप वीडियो को पॉज करें और इस कॉन्सेप्ट को एक बार ज़रूर पढ़ें। अब आते हैं जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नई चीज़ है और उसका फॉर्मेट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी से आते हैं। ए आर स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे क्रम चलता है। ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। आर कॉमन रेशियो होता है और ए फर्स्ट टर्म होती है। जनरल फॉर्मूले से हम लोग देते हैं ए आर इंटू एन की पावर -1, ए आर एन -1 जो पावर में रहता है। सीरीज ऑफ जीपी की बात करें तो सम पे भी बहुत क्वेश्चन आता है और सम के दो फॉर्मूले हो जाते हैं, व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1 एंड व्हेन इट इज़ लेस देन 1। सो व्हेन इट इज़ लेस देन 1 हम वी यूज़ फॉर्मूला ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन बाय 1 माइनस आर। और अगर वो 1 से बड़ा है तो ए इंटू आर की पावर एन -1 आर -1। ये फॉर्मूले भी याद रखने हैं। फिर आता है सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स। तो ये भी बहुत यूज़ होता है क्वेश्चंस में, है ना। पहले के आप अगर क्वेश्चन देखेंगे IEEE के तो कई तो डायरेक्ट ही आते हैं। सम ऑफ इन्फिनिटी, सम टिल इन्फिनिटी इज ए बाय 1 माइनस आर। ए आपका फर्स्ट टर्म है, आर आपका रेशियो है। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, जो हमारी कंजिक्यूटिव टर्म है उसे डिवाइड करके। ज्योमेट्रिक की बात करें तो ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर है ए बी, तो उनका जो अगर है ज्योमेट्रिक मीन तो वो रूट ओवर ए बी उनका ज्योमेट्रिक मीन होगा। अब आते हैं फिर से वही कि टू इंसर्ट एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। सो वहाँ पे हम डी का फॉर्मूला मैंने बताया था बी माइनस ए बाय एन प्लस 1। तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ रेशियो निकालने का, बी बाय ए मतलब जिनके बीच में आपको लगाना है उसकी पावर 1 बाय एन प्लस 1। तो ये पावर शिफ्ट हो जाती है आर को, आर एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू की पावर एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू बी बाय ए। ये भी आप अच्छे से याद रख लेंगे। फिर इसके बाद आप बीच की कोई भी अरिथमेटिक टर्म निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। और g इज इक्वल्स टू रूट ए बी जैसा मैं बताया आपको ज्योमेट्रिक मीन होता है। रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन कई क्वेश्चन आते हैं मिक्स करके और बहुत इजी होते हैं। ये जो फॉर्मूला बताया मैंने उसी से हो जाते हैं। अब आता है ए एम जी एम का रिलेशन। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो अरिथमेटिक मीन है वो या तो ज़्यादा होगा या बराबर होगा ज्योमेट्रिक मीन से। ये हमेशा ही ज़्यादा होगा और बराबर भी हो सकता है, बिल्कुल होगा, लेकिन उसके लिए नंबर्स अगर सेम रहेंगे ए और बी तो अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन बराबर भी हो सकता है। अब एक क्वेश्चन आया था जेई एडवांस में, यानी बहुत पहले आया था जेई में, कि फाइंड द सम टू एन टर्म्स फॉर द सीरीज 9 + 99 + 999 टिल एन टर्म्स। तो यहाँ पर एक पैटर्न है जो आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। इस पैटर्न को मैंने यहाँ नोट कर लिया, एस इज इक्वल्स टू 10 - 1 या 10 स्क्वायर -1 10 क्यूब -1। और फिर हम सम का फॉर्मूला ईजिली लगा सकते हैं। सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आते हैं मिसलेनियस सीक्वेंस पर। और इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और जब हम अगला पीवाईक्यू करेंगे ना तो इस पर क्वेश्चन ज़रूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बहुत काम आता है।
अगर मैं बात करूँ सिग्मा n की तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू, सिग्मा की अगर मैं बात करूँ n स्क्वायर की तो n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू एन प्लस वन बाय सिक्स। ऐसे ही क्यूब का भी फॉर्मूला रहता है n प्लस एन इंटू एन प्लस वन बाय टू होल स्क्वायर। तो जो मेनली जो इसमें रहता है वो रहता है कैलकुलेशन पार्ट और थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, और ऐसे क्वेश्चन भी ईजिली हो जाते हैं। हम आते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे, जो बहुत ही कम पूछा जाता है जेई में। अ सीक्वेंस विल बी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन इफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट टर्म्स इन आर एपी। तो अगर वन बाय ए वन, वन बाय अगर A1 A2 A3 HP में है तो वन बाय A1 वन बाय A2 वन बाय 3 AP में होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। और AP के फॉर्मूले से ही हम सब निकालते हैं, इसमें HP का कोई भी फॉर्मूला है ही नहीं। अब आते हैं जेई मेन के एक अच्छे क्वेश्चन में जो इसने हाल ही फिलहाल में पूछा था कि इफ़ द थर्ड सिक्स्थ एंड लास्ट टर्म ऑफ HP आर वन बाय थ्री, वन बाय फाइव, थ्री बाय 203 देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो इतना ज़्यादा लिखा है आपको सोल्यूशन में, लेकिन इतनी चीज़ों को यूज़ करना ही नहीं है। हमें पता है कि रेसिप्रोकल होगा, तो हमें यहाँ पे थर्ड टर्म दिया है तो a प्लस टू डी, वन बाय थ्री का रेसिप्रोकल 3, ऐसे ही a प्लस फाइव डी इज इक्वल्स टू 5। उससे हम a और d की वैल्यू निकाल लेंगे और nth टर्म निकालना फिर कोई भी बड़ी बात नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना जो हमने डायरेक्ट फार्मूला से निकाल लिए। फिर हार्मोनिक मीन, हाँ इस पर छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं कि ये होता है फॉर टू नंबर्स a b, हार्मोनिक मीन इज 2ab बाई a प्लस b। तो यहीं पे थ्योरी तो ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन से होते हैं मोस्टली। तो यहाँ पे मैंने इजी क्वेश्चंस की एक डीपीपी दी है जिसमें आपके 12 क्वेश्चन हैं। जी हाँ, पूरे 12 क्वेश्चन यानी करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। और अगले वीडियो में हम जेई एडवांस और मेंस के इसके PYQs करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, और अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे वीडियो के जरिए ही आपको कंटेंट मिलेगा।